देखिए हम लोग को स्टार्ट करना है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 है ना। इसके पहले इसका सारा कॉन्सेप्ट बताए थे आपको। कॉन्सेप्ट इसका कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा। आपका इसी का एक्सरसाइज 3.1 का ही उसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कर रहा है ना। क्या डिग्री माप के क्या करना है, संगत रेडियन माप आपको ज्ञात करना है। मतलब कहने का यह हुआ कि डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। सबसे पहला क्या दिया हुआ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है आपको 25 डिग्री। कितना दिया है, 25 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, पहला दिया हुआ है आपका 25 डिग्री। याद कीजिए आपको बताए थे उस दिन हम आपको कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको संबंध बताए थे रेडियन में और डिग्री में, है ना। पाई रेडियन का वैल्यू कितना डिग्री, 180 डिग्री बताया गया था ना ऐसा, ठीक। कोण को मापने का 3 पद्धति आपको बताए थे, याद है कौन कौन, शतांशक पद्धति, साष्टिक पद्धति और एक वृत्तीय पद्धति, ठीक। सबसे पहला पद्धति जो था उसमें कोण को मापा जाता था डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, याद आ रहा है, ठीक। उसमें बताए थे आपको कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया। एक समकोण कितना भाग में, 90 भाग में। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं। और एक डिग्री को कितना भाग में, 60 भाग में ना। प्रत्येक भाग को क्या कहते थे, और एक मिनट को कितना भाग में, 60 भाग में। इतना याद था। मतलब कहने का हुआ कि जो पहला पद्धति था उस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, साष्टिक ना। उस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, साष्टिक पद्धति, सेक्साजेशनल सिस्टम, है ना। उसमें आपको बताए थे कि एक समकोण बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, और एक डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट, एक मिनट और कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। उसके बाद वृत्तीय पद्धति आपको बताए थे ना। बोले थे आपको वृत्तीय पद्धति में कोण का माप जो होता है, या वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है, ठीक। रेडियन और डिग्री के बीच में संबंध आपको बताए थे, याद है। बताए थे ना कि पाई रेडियन की वैल्यू कितना डिग्री, 180 डिग्री। पाई रेडियन की वैल्यू कितना डिग्री, 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक रेडियन का वैल्यू 180 बटा कितना, पाई, और एक डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा। ये तीनों आपको याद रखना है, खाली इतना याद रहेगा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक। सबसे पहला क्या दिया है, 25 डिग्री दिया है। किस में बदलना है आपको, रेडियन में बदलना है ना। तो मल्टीप्लाई कितना से कीजिएगा आप, 25 गुना कितना से, पाई बाई 180 से। एक डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। तो 25 डिग्री बराबर 25 गुना पाई बाई 180 रेडियन, है ना। तब 25 गुना कितना हो जाएगा आपको, 25 गुना पाई बटा 180 कटेगा, कितना से कटेगा ये, 5 से कटेगा। ये कितना से कटेगा, 36 से कटेगा। कितना आ जाएगा, 5 बटा 12 पाई रेडियन, यही ना होगा। 36 है ना, हाँ 36 होगा। 5 बटा क्या हो जाएगा, 36। अगला क्या दिया है, अगला दिया है आपको -47 डिग्री 30 मिनट। क्या दिया है, -47 डिग्री 30 मिनट। दूसरा यही दिया है, -47 डिग्री और कितना मिनट, 30 मिनट, ठीक। अभी कुछ देर पहले आपको बताए कि एक समकोण बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। डीपली सारा चीज बताया हुआ है आपका, ठीक ना। आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। एक मिनट बराबर, एक मिनट में कितना मिनट है, और एक मिनट में कितना सेकेंड, याद है ना इतना। अब आपको उस दिन हम बताए थे मिनट को डिग्री में बदलने के लिए, या सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए, सेकेंड को डिग्री में बदलने के लिए बताए थे ना। यहाँ इसको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलते हैं हम लोग किसको, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए सीखे आप। पर यहाँ पे है क्या, ये मिनट है।
तो पहले तो आपको मिनट को किससे बदलना पड़ेगा, डिग्री में बदलना पड़ेगा ना। ठीक, तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए कितना से डिवाइड कीजिएगा, 60 से। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, -47 डिग्री और 30 मिनट बराबर क्या लिख देंगे, माइनस ऐसे लिख सकते हैं 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। सही लिखल है, ये सही लिखल है ना। ठीक, अब इसको डिग्री में चेंज करना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47 डिग्री प्लस 30 बटा 60 डिग्री हो जाएगा। अभी कटेगा ना, 2 से कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 47 प्लस 1 बटा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस आपके है यहाँ पे कितना एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 94 प्लस कितना 1, तो कितना आ जाएगा आपका, -95 बटा 2 डिग्री हो जाएगा, होगा ना, -95 बटा 2 डिग्री। इसको बदलना किस में है, आपको रेडियन में बदलना है। तो -95 बटा 2 गुना कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पाई बटा 180 से कटेगा, कितना से कटेगा, 19 बार में कटेगा। ये कितना से कटेगा, 36 बार में कटेगा। और कटेगा नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा, -19 बटा 72 पाई रेडियन। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसमें कोई समस्या नहीं ना। साथ में लिखते जा रहे हो क्या आप लोग, लिखिएगा नहीं। ठीक, अगला क्या दिया है आपको, 240 डिग्री दिया। अगला कितना दिया है, 240 डिग्री। सेम है ना आपका, बनेगा। ठीक, बना भी लिए होंगे हमको लगता है ना। अगला क्या दिया है, 240 डिग्री। सेम क्वेश्चन है ना। अगला क्या दिया, 240 डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या बताया अभी आपको, कितना से मल्टीप्लाई करना है। अभी ना बताया, 1 रेडियन बराबर पाई बटा 180 डिग्री होता है, सॉरी 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो कितना डिग्री बराबर पूछ रहा है, 240 डिग्री बराबर। तो 240 गुना क्या हो जाएगा, पाई बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, हाँ या नहीं। और भी कटेगा, ये कितना से कटेगा, 8 से 3 बार में, ये 6 से 3 बार में। और कटेगा ये 4 से, ये कितना से, तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई रेडियन। कोई दिक्कत इसमें। अब अगला क्या दिया है आपको, तीसरा ना होगा कि चौथा, चौथा क्या दिया है, 520 डिग्री दिया है ना। चौथा दिया है 520 डिग्री, 520 डिग्री। यहाँ बताइए 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो 520 डिग्री दिया है ना, तो 520 डिग्री बराबर 520 गुना पाई बटा कितना 180, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। और अब कितना से कटेगा, 26 से आई, कितना से 9 से आओ, कटेगा नहीं कटेगा। तो कितना लिखिएगा, 26 बटा 9 पाई। इसमें कोई प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट ना। दूसरा क्वेश्चन बोलिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित रेडियन माप को संगत डिग्री में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है रेडियन को किसमें बदलना है, डिग्री में बदलना है। रेडियन को डिग्री में बदलें। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 11/16। क्या दिया, 11/16 रेडियन। ठीक, पहला दिया हुआ है आपको 11/16 रेडियन। ठीक, इस तरीके से दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक, बेसिक जो रूल है वही अप्लाई करना है आपको। ठीक, देखो मैथ बनाते समय 1-2 चीज फोकस करना है आपको। पहला चीज उबना नहीं है। ठीक, और मैथ सोल्व करते समय माइंड भी यहीं पर रहना चाहिए। इन्हें कि यहाँ मैथ बना रहे हो और ख्वाबो ख्याल किसी और का है तो बनेगा है क्या। देखिए अभी बताया ना आपको, इसी चीज को फिर यहाँ फॉलो करना है। पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा पाई। अब वही चीज यहाँ पे भी है, 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा पाई। तो यही चीज यहाँ पे भी है। ठीक, बताइए ये डिग्री में ना होगा जी, किस में हो जाएगा, डिग्री में। तब बताइए 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री। ठीक है, कितना आपको 11/16 रेडियन। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11/16 गुना 180 बटा कितना पाई। कोई दिक्कत है, ये जो आएगा आपका आंसर वो डिग्री में आएगा, है कि नहीं। ये जो आएगा किस में आएगा,
डिग्री में। अब सोचिए 11 गुना 180 ऐसे लिख दें, अब बटा 16 गुना कितना 22 की 22/7, 22 मेन डिवाइड ही बोला है, 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 गुना 180 गुना 7 अब बटा 16 गुना 22। कटेगा ये 2 से कट जाएगा, ठीक। आई 2 से 90 कट जाएगा, और कुछ कटेगा, कट रहा है। अच्छा पहले यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा किचड़ी बिचड़ी, है ना। तो 90 गुना 7/16, ये 45 से कट जाएगा, ये 8 से कटेगा। अब नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। देखिए इसके बगल में इधर लिख रहे हैं हम, कितना आ जाएगा 45 गुना 7/8, 45 गुना 7 कितना 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बचे कितना 35, 7 चौक 28, 3 तो 315 कितना 8, ठीक। अब देखिए इसको करना क्या है। ओ हीरो तेरा ध्यान किधर है, क्या हुआ रे, लगता है कि मरने उड़ने में आल रहा था इससे करता है। अभी देखे को आदमी मर गया, 2-3 को डीजे लेके जा रहा है, वो बेचारा ठीक किया है ना, मतलब इतना उदास रहता है। देखिए 315 कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो डिवाइड कीजिएगा। समझे। अब इसको डिवाइड करना है कितना से आपको 8 से, कितना डिवाइड करना है 8 से, कितना बार में भाग लगेगा 3 बार में 24, 7 फिर कितना, फिर कितना बार भाग लगेगा 72 आ गया, 3 शेष आ रहा है ना, और डिवाइड लगेगा, और डिवाइड लगेगा। तो ये 39 जो आया वो क्या आया आपको डिग्री आया, आप डिग्री में डिवाइड कर रहे थे ना। तो इसके बाद आप लिख लीजिएगा कितना डिग्री 39 डिग्री, मगर 3 बच रहा है अभी, तो उसको मिनट में बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं ना। 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 3 डिग्री में 3 गुना 60 बराबर 180 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा 100। अब इसको भाग देंगे फिर कितना से 8 से, कितना बार में भाग लगेगा 2 बार में, फिर 2 और 0 कितना बार में, फिर कितना बचेगा 4। अब और लगेगा भाग, नहीं लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 22 मिनट हो जाएगा। अब 4 क्या बच रहा है मिनट की सेकेंड, ये मिनट बच रहा है ना, किस में बदलेंगे इसको सेकेंड में बदलेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, कितना आ जाएगा बटा कितना, लगता है 3 से लग जाएगा पूरा 30 ना आ जाएगा। तो 22 मिनट और कितना सेकेंड 30 सेकेंड। बात समझ में आया यहाँ तक 39 डिग्री 22 मिनट और कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। तो ये वाला आपको फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट था ना। एक ही क्वेश्चन में आप रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए भी सीख गए, मिनट में बदलने के लिए सीख गए, और सेकंड में बदलने के लिए सीख गए। सबसे छोटा एंगल क्या हो गया आपका, सबसे छोटा एंगल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, कोई दिक्कत। अगला दिया है -4 रेडियन, अगला कितना दिया है -4 रेडियन। दूसरा क्या दिया आपको -4 रेडियन, यही दिया है, ठीक। तो माइनस को बाहर कर लो, और 4 रेडियन हो गया। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई 180 बटा पाई से, तो 4 गुना हो जाएगा 180 बटा कितना पाई हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा 18 चौके 72, 720 ना हो जाएगा जी। अब बटा 22 बटा कितना 7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 720 गुना 7 बटा कितना 22, भाग लगेगा, कटेगा कुछ, लग रहा है 11 से ही कट जाएगा, आए 360 से कट जाएगा, और तो नहीं कटेगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपको 2520, 2520 बटा कितना माइनस में ना, उस तरह से इसको डिवाइड कर लीजिए, जैसे भी डिवाइड किए, यही ना था आपका 2520 बटा कितना था
11 था। 2520 बटा कितना था? 11। कितना से डिवाइड लगेगा? 2 बार में। 3 आएगा, फिर कितना? 32। फिर कितना बार में डिवाइड लगेगा? 2 बार में। कितना आएगा रिमाइंडर? फिर कितना आएगा? कितना बार में लगेगा? 99। एक तो रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे, ठीक। तो जो 229 बचा वो क्या बच रहा है? डिग्री ना जी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -229 डिग्री। अब फिर मिनट डिग्री बचा, इसको डिग्री को किसमें बदलेंगे? डिग्री को किसमें बदलिएगा? कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 60 से। यहाँ हो जाएगा 60, ठीक। 60 को कितना से भाग दीजिएगा? कितना बार में लगेगा? 55। ये 5 जो आ रहा है वो क्या बच रहा है आपको? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। अब फिर इसको किसमें सेकेंड में चेंज करेंगे? 300 हो जाएगा। भागा कितना? कितना से डिवाइड लगेगा? 2 से। 22 आएगा। 8 0। फिर कितना भाग लगेगा? 7 से। अब तो फिर छोटा हो गया, इससे छोटा तो नहीं कुछ है, तो लिख देंगे इसके बाद लगभग। पूरा पूरा नहीं कटा तो क्या हो जाएगा आपको? अब बगल में लिख दो लगभग, ठीक। क्योंकि 3 शेषफल बच रहा है ना, अभी भी 3 सेकंड शेषफल बच रहा है। पूरा पूरा कटता था ना, एक्यूरेट वैल्यू लिख देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्या दिया है? 5 π/3 दिया है। हाँ क्या? लगभग को ना, जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो लगभग लिखिएगा ना। तो भाग दे के एग्जाम में कहाँ लिखिएगा? ये तो हम आपको सिखा दे रहे हैं ना प्रोसेस। रफ कॉपी कर रफ कर लीजिएगा वहां पे, ठीक। कि अभी ये मान के चलो कि हम लिख देते कि इतना आंसर, तो आपको बोलने पड़ता ना कि सर उतना आंसर रट के आए थे आप। दिक्कत ना है। यहाँ पे देखिए, एग्जाम हो या कहीं दूसरे जगह, मैथ का तरीका अनेक होता है, ये बात सोच लीजिए आप, ठीक ना। मैथ का तरीका अनेक होता है, जितना तरीका से आप बना सकते हैं, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही डिफरेंट डिफरेंट आपको रास्ता है, ठीक। और गलती कोई लाइन नहीं है। जब गलत आपका रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा नहीं गलती कर रहे हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं कि जिस तरीका से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस तरीका से हम बना रहे हैं, उस तरीका से आप भी बनाइए, ठीक। मगर हाँ, मैथ बनाइए जरूर, कैसू बनाइए। नहीं बनाइएगा तो कोई फायदा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 5 π/3। 5 π/3। देखिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना है। अब बताइए, 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री? रेडियन ना है, तो 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री? 180 बटा पाई डिग्री। यहाँ पे क्या दिया है? 5 π/3 दिया है। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 π/3 को 180 बटा कितना से? पाई से पाई कट गया, लगता है 60 से कट जाएगा, तो 60 बचे कितना? 300 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको? 7 π/6 दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 7 π/6। 4th नंबर दिया हुआ है आपका। 7 π/6, ये भी रेडियन में है। 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री? 180 बटा। आप लोग का एनर्जी डाउन हो गया क्या? तब बोलिए। 7 π/6 बराबर कितना हो जाएगा? 7 π/6 गुना 180 बटा पाई से पाई कट जाएगा ना, ये भी कटेगा 30 बार में। 30 गुना 7 बराबर इतना आंसर आएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, आ रहा है समझ में? अब लग रहा है कि पढ़ रहे थे तो बन रहा है क्वेश्चन, ठीक। जिसका क्लास छूटा है, ठीक ना, वीडियो डाला हुआ है, जा करके 11th वाला प्लेलिस्ट में देखिएगा। पार्ट 1 5 को वीडियो अपलोड हो गया है अभी ट्रिगो का, ठीक ना। अब लगभग कितना हो कम वीडियो जाएगा ना, तो 30+ ही रहेगा वीडियो स्पेशल ट्रिगो का, ठीक। आप उसमें देखिएगा जा करके पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक का। कल एक और वीडियो पब्लिश हो जाएगा आपका 6 7, ठीक ना। क्या तो हम क्या बोले इन लोग को? जाओ बाहर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिभ्रमण करता है ना। एक पहिया 1 मिनट में कितना डिग्री? हाँ, तो थीटा कितना डिग्री है दिया हुआ? 360 डिग्री। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक। थीटा कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप बनाएगा, है ना। 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा? पहले समझिए, 1 मिनट में दिया है ना इतना। क्वेश्चन क्या दिया है आपको? क्वेश्चन दिया है 1 मिनट में पहिया 360
360 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, है ना। तो हम कह सकते हैं 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो बताइए 60 सेकंड में कितना डिग्री को कोण बनाया ये? 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा इसका? 360 बटा 60 कितना डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाएगा। 1 मिनट में कितना डिग्री का? 6 डिग्री का। ठीक, आपसे हाँ 1 सेकंड में आपसे क्या बोल रहा है कि जो कोण बना रहा है उसको रेडियन में बताइए। किसे बताना है आपको? रेडियन में। तो 6 डिग्री को किसमें डालना पड़ेगा आपको? रेडियन में। तो 6 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुना कितना? 360। डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई? पाई बाई 180 से कि 180 बाई पाई से? पाई बाई 180 से ना। तो क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 हो जाएगा, कटेगा 30 से। तो कितना रेडियन हो जाएगा? पाई बटा 30 रेडियन होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? बोला आपसे कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, क्या बोल रहा है आपसे? एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री की परिक्रमा करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? ठीक, 360 डिग्री ही लिखा हुआ है सर। जो क्वेश्चन लिखा वो उसके अनुसार सही है। ठीक, जो क्वेश्चन लिखा उसके अनुसार सही बना हुआ है आपका। आंसर कितना दे रहा है? 12 पाई दे रहा है। अब हम समझ गए कि क्या कर रहा है। आंसर मिलाना तो आंसर मिलवा देंगे, ठीक, और क्वेश्चन सही बना हुआ है। आंसर जानते हो कब मिलेगा? उसको 360 डिग्री ना करके 360 करना पड़ेगा खाली। ठीक, सुधार लो, सुधार देते, हमारा कौन दिक्कत है। बुक में कर लेना चेंज उसको। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है ना। एक पहिया 1 मिनट में कितना परिक्रमण करता है? परिक्रमण करता है। ठीक, तो पूछ रहा है आपसे कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ये नहीं पूछ रहा आपसे 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। आप बताइए कि 1 मिनट में 360 परिक्रमण दिया हुआ है आपको ना। 1 मिनट बराबर कितना 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं ना कि 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में कितना परिक्रमा? 360। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा आपका? 1 सेकेंड में हो जाएगा कितना? 360 बटा कितना? 60 ना। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और एक परिक्रमा में कितना डिग्री का कोण? 360 डिग्री का कोण। एक परिक्रमा कितना डिग्री का कोण? 360 डिग्री का कोण। चूंकि एक परिक्रमा में एकदम सोचने वाली बात है, ठीक ना, इलॉजिकली यहाँ पे फैक्ट है। ये मत सोचना कि ऐसे भी कोई व्हील रोटेट करेगा, एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन जो वहाँ पे दिया है ना, थोड़ा सा मिस्टेक किया है, वहाँ पे 360 राउंड लिख देता आपको, ठीक ना। ऐसे लिख दे डायरेक्ट कि एक चक्कर लगाता 360, 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं। एक परिक्रमा में कितना डिग्री का?
360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 6 परिक्रमा में कितना बनाएगा? 6 परिक्रमा बनाएगा 360 गुना कितना, रहने दो इतना ही, मल्टीप्लाई क्या करना, कितना डिग्री हो जाएगा। आपको इसमें किससे बताना है? रेडियन बताना है ना। किससे बताना है? तो 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, या तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई बटा 100। तो 360 गुना 6 ना है जी। तो 360 गुना 6 बराबर क्या हो जाएगा? 360 गुना 6 और गुना पाई बटा 100, कटेगा 2 से, तो 6 दूना कितना, 12 पाई रेडियन। यही ना आप लोग चाह रहे थे। अगला क्या दिया हुआ है आपका? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, चौथा नंबर ना है ये। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितना है आपका, 100 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक, यही ना वृत्त, मान लो कि वृत्त है ना, इसका केंद्र O, त्रिज्या कितना दिया है आपको, 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। ठीक, यही ठिट्टा है यहाँ पे, और 22 सेंटीमीटर लंबाई चाप दिया है। इसका लंबाई कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर दिया है। O A B, ठीक, मतलब केंद्र पर जो कोण बना रहा है उसको डिग्री में आंसर पूछ रहा है आपसे। थोड़ा सा देखिएगा, इसको समझने वाला बात यहां पे भी है। त्रिज्या कितना दिया है आपको, त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना है, चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। थीटा बराबर एल बटा आर पढ़ाए हैं ना। थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे, एल बटा आर। एल का वैल्यू कितना, 22। आर का वैल्यू कितना, 100। 22 बटा 100। थीटा किस में है, रेडियन में कि डिग्री में? रेडियन में ना है। तो 22 बटा 100 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 11 बटा 50 रेडियन। नहीं, आपसे क्या पूछ रहा है, जो एंगल आया है उस एंगल को किसमें बताइए, डिग्री में बताइए। किसमें बताइए, डिग्री में। तो डिग्री में इसको बदलना ना पड़ेगा, हाँ या नहीं? 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 बटा पाई डिग्री। तो कितना रेडियन है, 11 बटा 50 रेडियन है। तो 11 बटा 50 गुना क्या आ जाएगा, 180 बटा पाई हो जाएगा। इसके बगल में लिख दे, इधर कंफ्यूज नहीं करना कहां से कहां लिख दिए हैं, ठीक ना। यहां हो जाएगा आपको 11 बटा 50 रेडियन इक्वल टू 11 बटा 50 गुना 180 बटा 22, ऊपर में 7 लिख दें, ये कटेगा 2 से, आई भी कट जाएगा कितना से, 90 से। 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 900 तो 63 बटा कितना आ जाएगा, 5 ना। इसको डिवाइड करेंगे आप, कितना आ रहा है, 12 डिग्री। डिवाइड कर लीजिएगा, 12 डिग्री 37 मिनट 36 मिनट। कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या? आगे बढ़े ना, फिर पीछे। अगला आपसे क्या बोल रहा है, एक वृत्त जिसका व्यास 60 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसका व्यास कितना सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और क्या दिया है आपसे, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है।
जीवा की लंबाई कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है, यही ना? छोटे चाप की लंबाई इक्वल टू व्हाट? ठीक, पहले आप डायग्राम बना लीजिए, ज्यादा परफेक्ट रहेगा, खास करके क्योंकि डायग्राम से ज्यादा समझ में आने लगता है कि नहीं? का सेंटर कितना मान लेते हैं? ओ, व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है? 40। तो डी बराबर हो जाएगा आपको 40 सेंटीमीटर। आर बराबर 40/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, है ना? और जीवा की लंबाई देखो, जीवा ऐसे रहता है, इसको ना जीवा बोलते हैं। ये तो आपका 20, आई भी कितना? 20, यही दोनों 20 है, 40 ही वाला हो जाएगा। जीवा किसे कहते हैं? व्यास किसे कहते हैं? जीवा भी एक, व्यास भी एक जीवा है। ऐसे भी कह सकते वृत्त के चाप के दोनों भागों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास, जो केंद्र से होकर जाता है। ठीक, व्यास के आधा को क्या कहते हैं? त्रिज्या। व्यास के आधा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। आई बात समझ में यहां तक? तो इसका कितना लंबाई दिया है? 20। जीवा की लंबाई कितना? इसका लंबाई दिया है 20 और त्रिज्या ऑटोमेटिक है आपका 20। ये भी 20 और ये भी कितना? 20। ठीक, तो त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है, एओबी बन रहा है ना? ए बी बराबर भी कितना दे दिया है? 20 हो गया आपका। एओबी एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज एओबी में आप देख रहे हैं ए बी बराबर ओ बी बराबर ओ ए बराबर कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। अतः हम कह सकते हैं, एओबी एक समबाहु त्रिभुज है। एओबी एक ऐसा त्रिभुज है, यहां तो कोई दिक्कत। जब प्रत्येक कोण इसका समकोण है तो समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है? ठीक, सभी भुजा बराबर ना है जी इसका, तो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, अब जब समबाहु त्रिभुज से प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री? 60 डिग्री। कोण इसका कितना डिग्री हो जाएगा? उधर ही लिख देता है ना। तो बताइए, इसमें आपका कोण, प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री? प्रत्येक कोण हो जाएगा इसका 60 डिग्री। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो कोण कितना डिग्री का है? इसको रेडियन में बदलेंगे तो 60 गुना कितना हो जाएगा? पाई बटा 180 कटेगा तो पाई बटा कितना रेडियन? 3 रेडियन। ठीक, आपको निकालना क्या है? चाप की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? चाप की लंबाई निकालना है। थीटा बराबर क्या होता है? चाप की लंबाई बराबर थीटा और बराबर एल बटा कितना? आर। एल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। थीटा का वैल्यू कितना? पाई बटा 3। और आर का वैल्यू कितना? 20। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 गुना 3 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा? पाई में से दे रहा है। ठीक, अच्छा ठीक है भाई। यहाँ कितना हो जाएगा? 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर। आंसर यहाँ था ना, देख लिया? आंसर नहीं रहता कैसे देखता है कि आंसर कितना आ रहा है? ठीक, जब आंसर नहीं दिया हो रहा तो पाई के वैल्यू रखिएगा ना आप। हाँ, एग्जाम में। चलिए अगला क्या दिया हुआ है आपको? यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना? 6ठा नंबर क्वेश्चन होगा ये बोला। दो गो वृत्त है, ये गो वृत्त है, दो गो, एगो इधर बना दे रहे हैं, इसके बगल में बना दे रहे हैं। एगो अपने से बन गया, मक्खी बना दिया। देखिए, इसका केंद्र ओ, इसका केंद्र भी ओ मान लेते हैं। ठीक, इसका त्रिज्या को R1 और इसका त्रिज्या को
R2 मान ले रहे हैं। इसका चाप की लंबाई को L1 और इसका चाप की लंबाई को L2 मान रहे हैं। इस पे जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है और इस पे जो एंगल बना रहा है कितना डिग्री बना रहा है? 75 डिग्री का बना रहा है। कोई समस्या यहाँ तक? एक पे एंगल 60 डिग्री, एक पे एंगल कितना डिग्री? 75 डिग्री। ठीक, आपको दिया हुआ है, या तो मान लीजिए ना, पहले वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू R1 माने हैं हम। ठीक, और पहले वृत्त का कोण कितना दिया हुआ है? θ1 इक्वल टू 60 डिग्री। इसको चेंज करेंगे रेडियन में ना जी, 60 गुना कितना हो जाएगा? π/180 और π/3 रेडियन हो जाएगा। पहले वृत्त की चाप की लंबाई को माने हैं हम क्या? L माने हैं, L1। ठीक, अब देखिए उसके बाद एक और वृत्त है ना, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को क्या माने हैं? त्रिज्या इक्वल टू क्या मान लिए? R2। क्या मानेंगे? R2 मानेंगे। ठीक, दूसरे वृत्त का कोण कितना हो जाएगा? θ2 बराबर 70 कितना डिग्री? तो 75 गुना कितना हो जाएगा आपको? π/180 कटेगा, कितना से कटेगा? 15 × 5 = 75 और 36 × 5 = 180। 5 × 3 = 15, 12 × 3 = 36, 5/12 पाई आ जाएगा। ठीक, इसका कोण। इसका चाप की लंबाई क्या दिया है आपको? R2 हमने माना है, दिया नहीं है। ठीक, आपको प्रश्न क्या कहा था कि दोनों की चाप की लंबाई बराबर है। ठीक, प्रश्न नहीं दिया हुआ है ना आपको? प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न दिया है आपको पहले वृत्त की चाप की लंबाई बराबर दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई। तो L1 बराबर क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए θ बराबर L/R होता है, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ ध्यान देना है। θ बराबर क्या होता है? L बराबर हो जाएगा θ1 गुना R1, L1 का वैल्यू, और L2 का वैल्यू हो जाएगा θ2 इंटू R2 हो जाएगा। यही ना होगा? ठीक, क्या दिक्कत हो रहा है जी? L1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? θ1 का वैल्यू कितना दिया है आपको? π/3 दिया है। और R1 का वैल्यू कितना दिया है? नहीं दिया है। इसका वैल्यू दिया है 5/12 पाई। अब R2 का वैल्यू नहीं दिया है। पाई और पाई कट जाएगा, पाई और पाई कटेगा, ये 4 से कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा R1 बराबर 5/4, R2 बच जाएगा। R1 को इधर, R2 को इधर ला दोगे, बराबर 5 कितना हो जाएगा? यही आपसे पूछ रहा था ना, 5 अनुपात कितना? कोई समस्या इसमें? ठीक, अगला क्या दिया है? अगला दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनाता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। दोलन का गति पढ़ना है फिजिक्स में। ठीक, घड़ी का जो पेंडुलम है उसको भी हम दोलन कह सकते हैं। ठीक, मुक्त रूप से कोई वस्तु लटका देंगे नीचे की ओर गति, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? दोलन कहेंगे। इस टाइप का होता है गति इसका। इस टाइप से कौन बना? इसी तरह घूमता है जी, यही दोलन गति है। हंस रहा है, इस टाइप से दोलन करता है। अब देखिए इसमें क्या दिया आपको? इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर, इसका लंबाई कितना? 75 सेंटीमीटर। इसका आई दोलन करेगा तो एक ही जगह रुकल थोड़ी रहेगा, यहां से मान के चलो यहां आ गया। ठीक, यहां से आ गया यहां, ई 75 तो ये तो 75 रहेगा। ई 75 तो ये क्या रहेगा? 75। ऐसे ही गति करेगा। ई बदल रहा है, ई बदल रहा है। देख, याद करना, बचपन में झूला उला होता था नहीं होता था? तो बोलता था तू हमारा झूला, ओकर बाद तोरा हम झूलेबो।
नहीं याद है? नहीं होता स्कूल स्कूल में चाहे घर उर में होता था ऐसा, शिवाजी पार्क में, ठीक। मगर पार्क वाला उतना मज़ा नहीं रहता जितना मज़ा बगीचा वाला रहता है कि नहीं? तो वहाँ पे भी यही चीज़ रहता है, झूला गति वही दोलन गति है। वहाँ शिफ्ट बटा हुआ रहता था, 10 मिनट तोरा हम झुलाएंगे, 10 मिनट तुमको हमको झुलाओगे, हैं? चार बाजू बैठ जाता था और टूटबा करता था कभी कभी, है ना। हम तो देखते, हम लोग याद है गांव में सब क्या करता था ना, हाँ टायर वाला बना लेता था और आम के पेड़ में लटका दिया। गर्मी के मौसम में लइकन की छुट्टी वहीं गुजरता था। अब ना गर्मी की छुट्टी हो गया तो लइकन कहाँ जाता है घूमे? वाटर पार्क। पर पहले वाटर पार्क नहीं जाता था। इंस्टाग्राम तो बिना छुट्टियों को चलाता है जी, है ना। उसके लिए छुट्टी की क्या जरूरत है? चलो देखो, तो देखिए बदलता कौची है, ई 75 है, 75 है, बदलता है थीटा, बदलता है थीटा आपको। और थीटा कब बदलता है? जब ई वाला बदलता है, चाप की लंबाई बदलेगा ना, ये चाप की लंबाई बदलेगा तो थीटा भी बदलेगा आपको, ठीक। केहू को ज़्यादा जोर से धक्का दे दिया तो ज़्यादा आगे तक जाएगा, ठीक है ना। क्या सर? हैं? गिरता था तो गिरेगा नहीं यार। हमने वो सब बचपन में बहुत, हम लोग को स्ट्रिक रखा गया था घर में। हम लोग घर से बहुत रिस्ट्रिक्शन था, बाहर नहीं जाने दिया जाता था। हमको तैरने आता है अभी तक यार, सोच रहे हो कितना नंबर है? आए बता दें तो नहीं बेटा, आए तो पढ़ने के लिए तैरना जरूरी है। थीटा वन कितना डिग्री आपका दिया हुआ है, आपको चाप की लंबाई दिया है ना, ये ई वाला जो लेंथ है त्रिज्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना आपका हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें पहला कंडीशन में दिया है आपको, 4 क्वेश्चन है, पर पहला कंडीशन में चाप की लंबाई कितना दे दिया है आपको? 10 सेंटीमीटर, ठीक। तब बताइए कोण बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर एल बटा आर। एल का वैल्यू कितना? 10। आर का वैल्यू कितना? 75। कटेगा 2 पचे 10 और 15 पचे तो 2 बटा 15 रेडियन में ना आएगा। आंसर किस में दे रहा है? रेडियन में, डिग्री में? रेडियन में दे रहा है ना। दूसरा क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर। दूसरा कितना दिया है? दूसरा में हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। दूसरा में हो जाएगा आपको एल बराबर 15 सेंटीमीटर। निकालना है थीटा। थीटा बराबर एल बटा तो 15 बटा कटेगा 3 से तो 1 बटा 3 रेडियन हो जाएगा, ठीक। तीसरा कितना दिया है? हाँ सर 5 होगा। अगला बोलो। ओ अरे मिस्टेक हो जाता है तो नहीं कहा हंसता यार। अगला कितना दिया है? एल बराबर 21। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एल बटा एल का वैल्यू, आर का वैल्यू कटेगा कितना से? ये कितना से कटेगा? तो 7 बटा, अगला क्या दिया है? 3 को है। चलो खत्म ना, कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? जिसका पढ़ा वो उसको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या? अगला वीडियो जो रहेगा उसमें एनसीईआरटी का 3.2 का सॉल्यूशन का आएगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें?